Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. I am Vikas Kumar Dubey from Allahabad Public School, your teacher of English. In this video, I am going to explain chapter 10 from your English textbook First Flight, the Sermon at Banaras. Okay. This chapter has been written by Betty Renshaw. So before proceeding ahead, I would like to first introduce the chapter. So let's see what type of story is there in this chapter. The Sermon at Banaras is a chapter written by Betty Renshaw. The chapter covers the journey of Gautam Buddha from princehood to his family life and saintly life. After seeing the suffering of the world, he decided to give up all worldly pleasure and seek enlightenment. He finally attained salvation under a tree of Bodh Gaya. His first sermon was delivered at Banaras near the bank of the Ganga. Kisa Gautami was the first one to receive his sermon. सी इस चैप्टर में भगवान बुद्ध के बारे में स्टोरी है. ओके, लॉर्ड बुद्धा, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस ग्रेट नेम. सो लॉर्ड बुद्धा एंड हिज फर्स्ट सर्मन, फर्स्ट प्रीचिंग. ओके, उन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था बनारस के सारनाथ में, तो उसके बारे में चैप्टर है. गौतम बुद्ध कैसे एक प्रिंसली लाइफ से एक सेंटली लाइफ में कन्वर्ट हुए. पहले वो राजकुमार थे, प्रिंस थे, बाद में कैसे वो सेंट बन गए, एंड देन व्हाट ग्रेट वर्क्स ही डिड. कौन से महान कार्य उन्होंने किए, इसमें भी सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें इस चैप्टर में बताया जाएगा. बेसिकली पर्टिकुलरली इस चैप्टर में है ना, किसा गौतमी की एक स्टोरी है जो उनकी फर्स्ट डिसाइपल थी जिसने उनके सरमन को, उनके प्रीचिंग को पहली बार सुना. सो किसा गौतमी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इस चैप्टर में. सो लेट्स प्रोसीड. गौतम बुद्धा 563 BC 483 BC. बेटा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. 563 BC means he was born on 563 BC before the birth of Christ. जीसस के जन्म से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था. BC means before Christ. ओके, तो before the birth of Christ 563 years back Lord Buddha was born, and 480 this is the date of his passing away, okay, of his death. 483 में ये जो है हेवनली बोर्ड को प्रस्थान कर गए. बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम. उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत है ना एक राजकुमार के रूप में शुरू की. और उनका नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया, है ना, उत्तर भारत में, एट 12 साल की अवस्था में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स. 12 साल की अवस्था में वह स्कूलिंग के लिए भेज दिए गए, जहाँ पे पवित्र हिंदू ग्रंथ और धार्मिक स्क्रिप्चर्स है ना, स्क्रिप्चर्स को मतलब होली सैक्रेड राइटिंग्स होती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए. एंड 4 years later he returned home to marry a princess. And when after 4 years of schooling of study, when he returned back to his palace, then he got married to a beautiful princess. एक्चुअली इसमें उसका नाम नहीं दिया हुआ है, मैं इसमें नाम बता दे रहा हूँ. उस प्रिंसेस का नाम यशोधरा था. सो ही गॉट मैरिड टू यशोधरा. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी. फिर उनका एक बेटा भी हुआ, उनका एक पुत्र भी हुआ, उसमें उसका जिक्र नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ. उसका नाम राहुल था. और 10 साल तक रॉयल्टी से बहुत ही लग्जरियस लाइफ उन्होंने पैलेस में स्पेंड किया. एट अबाउट द एज ऑफ 25, और 25 साल की अवस्था में, व्हेन ही वाज 25 years old, द प्रिंस heretofore
shielded from the sufferings of the world. Heretofore का मतलब before, यहाँ से दुनिया की जो सफरिंग्स हैं, दुनिया के जो तमाम कष्ट हैं, उन कष्टों से शील्डेड का मतलब सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है ना, खुद को बचाने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए, कि हाउ द होल वर्ल्ड कैन बी फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली सफरिंग्स, है ना. ही started this solution while not hunting chanced upon a sick man. Okay, while out hunting, जब वो बाहर भ्रमण पे थे, he chanced upon a sick man, है ना. यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार बता दूँ, गौतम बुद्धा जब गौतम बुद्ध एक्चुअली द सॉरो वाज नॉट अलाउड टू एंटर हिज पैलेस. दुख को और कष्टों को उनके महल में आने की अनुमति नहीं थी, है ना. बहुत ही लग्जरियस लाइफ उनके महल के अंदर बीती थी. एक बार उनका एक चैरिएटर होता है जिसका नाम होता है चन्ना, है ना. इस चैरिएटर चन्ना जब एक बार चन्ना उनको बाहर लेके जाता है, बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम जब अपने पैलेस से बाहर निकलते हैं, तो तभी उनको पता चलता है कि मतलब वर्ल्ड में इतनी सफरिंग्स है, वर्ल्ड में लोग, मतलब इवन उनको ये नहीं पता था कि लोग बीमार होते हैं, लोग डेथ भी करते हैं, लोग बूढ़े भी होते हैं, मैंने ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट आउटसाइड द वर्ल्ड, है ना. तो पहली बार वो चन्ना के साथ बाहर जाते हैं, तो ही चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, तो वह सिक यानी एक बीमार आदमी से वो मिलते हैं, जो है मतलब केम बाई चांस. देन एन एज्ड मैन, तब एक उम्रदराज यानी कि एज्ड मैन से मिलते हैं. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तब एक शव यात्रा को वो देखते हैं, है ना. शव यात्रा में तब एक डेड बॉडी फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा अपने लाइफ में. एंड फाइनली अ मॉन्क, और अंत में एक मॉन्क, एक साधु को देखते हैं, बेगिंग फॉर आल्म्स. आल्म्स का मतलब भिक्षा होता है बेटा, हाँ, जो कि भिक्षा मांग रहा था. दीच साइड, ये जितने भी सारे दृश्य थे, सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने उनको इतना द्रवित कर दिया, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट. फिर सारा मोह, सारी वर्ल्डली कंफर्ट्स, है ना, सारी लग्जरियस लाइफ, प्रिंसली लाइफ उन्होंने त्याग दिया, और एक राजकुमार की शाही जो ज़िंदगी होती है उसे उसका परित्याग कर दिया, टू सीक एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्त करने के लिए. एनलाइटमेंट का मतलब होता है द हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना. उच्च आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसे हम एनलाइटमेंट बोलते हैं. सो इन ऑर्डर टू सीक एनलाइटमेंट ही लेफ्ट हिज रॉयल पैलेस, है ना, एंड वेंट आउट द वर्ल्ड. कंसर्निंग दिस सॉरो ही हैड विटनेस्ड, राइट, और जो सॉरो उन्होंने विटनेस किया था, उन्होंने देखा था, उससे संबंधित एनलाइटमेंट के लिए. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. 7 सालों तक वो ऐसे ही भ्रमण करते रहे, और अंत में एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ गए. वेयर ही वोव्ड टू स्टे, और जहाँ पे उन्होंने शपथ ली, है ना. वोव्ड का मतलब होता है टू टेक सीरियस प्रॉमिस. ओके, उन्होंने शपथ ली टू स्टे टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम, और वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा की वो तब तक इस जो है पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता. ओके, एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के पश्चात जब उन्हें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज गेन हुआ, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, तो उन्होंने उस वृक्ष का नाम, उस पीपल वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा, बोधि ट्री रखा. बोधि ट्री का यहाँ पे देखो मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम. एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और वहाँ से उन्होंने जो है लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया, जो कुछ उन्होंने समझा था. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और वहीं से उन्हें दुनिया बुद्धा के नाम से जानने लगी. और बुद्धा का मतलब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ, बुद्धा मीन्स क्या होता है बेटा, द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, है ना. मतलब आध्यात्मिक पुरुष, ज्ञानी पुरुष इन रियलिटी. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट ही हैड, है ना, फर्स्ट प्रीचिंग ही हैड डन बनारस एट सारनाथ, बनारस के सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया.
मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे सबसे पवित्र जगह है, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया। दैट सरमन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड, और उनका वह उपदेश संरक्षित करके रखा गया, एंड इज़ गिवन हियर, है ना। और उसी सरमन का एक हिस्सा जिन्होंने फर्स्ट टाइम लेक्चर, फर्स्ट प्रीचिंग दिया था, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, या बुद्धा के ज्ञान को रिफ्लेक्ट प्रदर्शित करता है, अबाउट एन इनसिक्योरिटेबल, इनसिक्योरिटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल काइंड ऑफ सफरिंग, राइट। सो लेट्स सी व्हाट वाज हिज फर्स्ट सरमन। यहाँ से एक स्टोरी है। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का एक ही पुत्र था, एंड ही डाइड, और वह एक बार मतलब एक दिन वो मर जाता है ना। किसा गौतमी उनकी जो प्रथम शिष्या थी, एंड शी वॉज हैविंग ओनली अ चाइल्ड, ओके, एंड आफ्टर हिज डेथ इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, है ना। और दुख में जो है, दुख से ग्रसित होकर वह अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर हर पड़ोसी के घर जाती हैं, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि कोई उसे औषधि दे दे, कोई दवा दे दे, ताकि वह उनका पुत्र पुनः जीवित हो जाए। एंड द पीपल सेड, और फिर लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, लोगों ने कहा कि वह पागल हो चुकी है ना, वह आउट ऑफ सेंस हो गई है। द बॉय इज़ डेड, लड़का तो मर गया है, और इसे लगता है कि लड़का को बुखार हो गया। वो जानती थी, लेकिन उसे यकीन कि मतलब माई सन इज़ नो मोर, शी न्यू दैट, बट इवन under a deep sorrow she had believed कि if somebody gives medicine then he will be recovered soon and he will regain his life. At length किसा गौतमी met a man, आगे चल के किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिलती हैं, who replied to her request, जो कि उनके रिक्वेस्ट का आंसर देता है। I cannot give the medicine for the child, मैं इस बच्चे के लिए कोई औषधि, कोई दवा नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो इसकी दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, तो उस गर्ल ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, प्लीज़ बताइए वो कौन है जो मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। एंड द मैन रिप्लाइड, तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, गो टू सक्य मुनि द बुद्धा, जो है बुद्धा के पास जाओ। सक्य मुनि, उन्हें सक्य मुनि के भी नाम से भी जाना जाता है। फिर उन्हें गौतम बुद्धा के पास जाओ। ही इज़ द परफेक्ट मैन टू गिव यू द मेडिसिन, ओके। सो हियर एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई टीचिंग हियर। यहाँ पे आज यहीं तक एंड करते हैं बेटा, एंड यहाँ से फिर फर्दर मैं नेक्स्ट है ना, आई विल एक्सप्लेन टुमारो फ्रॉम हियर, ओके। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। और आगे क्या होता है तब तक आप इमेजिन करिए, आप गेस करिए, एंड इफ़ यू आर हैविंग अ बुक देन फिनिश इट, ओके। इन माई टुमारोज लेक्चर आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके बच्चों। Have a great day.